मित्रों, हनुमान जी राम भक्त होने का बहुत अच्छा एक प्रमाण दिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, राम बहुत बेचैन हो गए। राम रो रहे थे कि लक्ष्मण यदि नहीं बचेगा तो मैं भी अपना प्राण त्याग लूँगा। राम बहुत विलाप कर रहे थे। उसके बाद वैद्य जी को लाया गया, हनुमान जी ही ले आए। अब वैद्य जी को लाने के बाद वैद्य जी ने बतलाया कि हिमालय पर्वत पर एक पहाड़ है, वहाँ से संजीवनी बूटी लाना होगा और सूर्योदय से पहले अगर वह आ गया तो उसी से सिर्फ लक्ष्मण ठीक हो सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं बचा है। तो लंका से अब हिमालय जा कर के वो बूटी लाना रातों रात बहुत ही दुष्कर काम था कि हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करें, आप अगर आज्ञा दें तो हम राताराती हम तो कहीं से भी कुछ ला सकते हैं, हम ले आवेंगे, आप हमको केवल आदेश दीजिए। तब राम रोते हुए उनको आदेश दिए और हनुमान जी तुरंत चल दिए। रास्ते में एक कालनेमी राक्षस भी रोका, उसे भी निपटे, उसका वध किए। उसके बाद चले गए पहाड़ पर। पहाड़ पर जाने के बाद हनुमान जी उस जड़ी बूटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस जड़ी का पहचान बतलाया गया था कि उससे हमेशा बहुत ही तीव्र ज्योति निकलते रहता है जो पूरा एरिया को प्रकाशित करता है। हनुमान जी जब वहाँ गए तो देखे कि बहुत पौधे से ज्योति निकल रहा है। अब कंफ्यूज हो गए, नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी ने सोचा कि पूरा पहाड़ को ही उठाकर ले चलते हैं, अपना वैद्य जी पहचान लेंगे। और हनुमान जी पूरा पहाड़ को ही उठा लिए और वहाँ से चल दिए। रास्ता में अयोध्या पड़ा। तो अयोध्या आने के बाद हनुमान जी के मन में आया कि ये तो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, इस मिट्टी को बिना प्रणाम किए हुए मैं कैसे अयोध्या से चले जाऊंगा। तो भगवान का लीला था, भरत जी को उसी समय खबर मिला कोई बहुत बड़ा राक्षस आकाश से में जा रहा है। भरत जी तुरंत धनुष बाण उठाए और एक बाण बिना फर के मारे हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। पहाड़ को लिए हुए हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर गए और मूर्छा में ही राम राम का ही जप कर रहे थे। भरत जी जब इस बात को देखे तो बहुत विह्वल हो गए, बड़ा रोने लगे कि ये तो लगता है कि हमसे अनर्थ हो गया, ये तो कोई परम राम भक्त है। तब भरत जी दौड़ करके हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को अपने गोदी में सर उठा करके अपने धोती के पल्लू से उनको हवा देने लगे और बहुत ज़्यादा भरत जी रोने लगे कि आप, हे महात्मा, आप तो बहुत बड़े राम भक्त लगते हैं, आप ऐसे राम भक्त पर जो बाण चलाया, आप होश में आइए, हमको आपको जो दंड देना हो या माफ़ कर देना हो आप कीजिए, आप होश में आइए। हनुमान जी होश में नहीं आ रहे थे। तब प्रभु श्री राम का ही उन्होंने दुहाई दिए कि यदि मैं मन क्रम वचन से श्री राम का ही सेवक हूँ तो ये होश में आ जाएं। ये सुनते ही हनुमान जी होश में आ गए, उठ करके खड़ा हो गए। तब दोनों में परिचय हुई। तो जब परिचय हुई तो भरत जी ने पूछे कि आप लक्ष्मण, सीता, भाभी सबके बारे में हमको कुशल समाचार बतलाइए। तो लक्ष्मण जी को तो शक्ति बाण लग गया था, वो तो मरणासन थे, उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी जा रहे थे और सीता का हरण हो गया था। तो भरत जी जब उन लोगों का खबर कहने के लिए कहे तो हनुमान जी बड़ा चिंता में पड़ गए कि हम इसमें से क्या बात इनको कहें नहीं कहें। फिर भी हनुमान जी सारा बात संक्षिप्त रूप में बतला दिए। भरत बड़ा विह्वल होकर के रोने लगे। जब भरत देखे कि ये तो लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं, तो भरत जी ने कहे कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे बाण, इस पहाड़ को लेकर के हमारे बाण पर आप बैठ जाइए, हम एक ही बाण में तुरंत आपको राम के पास पहुंचा देंगे। तो हनुमान जी तो बहुत बड़े राम भक्त थे। राम भक्त का प्रमाण देते हुए हनुमान जी ने कहे कि नहीं नहीं महाराज भरत, आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु श्री राम का हम पर इतना कृपा है कि एक बार सिर्फ उनका नाम हम ले लेते हैं तो हमारा सब काम बड़ा सुगमता पूर्वक तुरंत हो जाता है। इसलिए आपको कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ आदेश दीजिए, हम तुरंत उनका नाम लेंगे और तुरंत उनके पास पहुंच जाएंगे। और वही किए। हनुमान जी एक बार जय श्री राम कह करके अपने शरीर को विशाल किए। तो हनुमान जी उपहार लेकर के वो जड़ी बूटी के साथ श्री राम के पास तत्काल पहुँच गए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।